लक्ष द्या. आपण सर्वात पहिले बघितलं की डझन डझन इज नथिंग बट 12 संख्या आहे. देन वी सॉ mole is nothing but 6.022, but from now we will just take 6. we will neglect this part, doesn't matter. ऑप्शन में आपको दूर दूर ऑप्शन रहते इसलिए प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज का. उसके बाद हमने देखा AMU, इसी को U बोलते हैं, इसी को 1 डाल्टन भी बोलते हैं. तो इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है, ये भूलना नहीं है. इस मोल को ही अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं और अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय AMU, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 1 ग्राम. इसको तो भूलना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो करना है आपको. मास ऑफ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनका मास टोटल मिला के है 5 AMU. तो आपको उनका मास ग्राम में निकालना है. देखिए जैसे आपको अगर बोला मैंने कि 5 किलोग्राम मास है किसी चीज का, आप उनका मास क्या करो ग्राम में निकालो. तो आप सिंपली 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम बता देंगे. तो अब आपको क्या करना है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 AMU है, तो उनका मास इन ग्राम कितना होगा. कमॉन सबसे पहले कौन बताता है, चलो फास्ट कैलकुलेट करके बताना है. 5 AMU मास ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 5 AMU. वेरी गुड, बहुत ही सही अनुज, बहुत ही सही आंसर है बेटे. 5 AMU इसका मास, ये है AMU में मास, तो आपको ग्राम में निकालना है. तो ठीक है, जिसने पहले बता दिया उसी का सही मानेंगे और बाद में मैं बताते जाऊंगा आपको. ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है. 5 AMU मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई इस AMU को क्या लिखना है, AMU is 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम. बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है. राइट, तो देखो बच्चों, सो दिस बिकम्स 1.67. सो इसको भी निगलेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको क्या करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, रफ कैलकुलेशन करने हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्या होता है रफ कैलकुलेशन करना. बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है रफ कैलकुलेशन करना. 10th क्लास तक आपको ऐसी आदत होती है कि बहुत ही डिटेल में कैलकुलेशन करते हो, लेकिन इसके बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि रफ कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं. शुरू में कई बच्चों को लगता है कि ये सर क्या कर रहे हैं, इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं इसको निगलेक्ट कर दो, लेकिन टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको अंदाजा आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, कब करते हैं. कभी कभी हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन अगर बहुत दूर दूर है तो बहुत ज्यादा मैं इग्नोर करता हूं, अगर ऑप्शंस पास पास है तो उतना इग्नोर नहीं कर सकते. धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि आपको रफ कैलकुलेशंस करने ही है. सो 16 5 80, सो 8 हो गया इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज वेरी इजी एंड प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस AMU टाइप ऑफ थिंग. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें करते हैं हम. चलिए, अगर किसी एटम का मास है 5 AMU, राइट, समझ रहा है ना, किसी एक एटम का मास है 5 AMU, तो उसके 1 डजन का मास निकालना है आपको और उसके 1 मोल का मास निकालना है, AMU में ही निकालना है. सबसे पहले एक एटम है, मैं बोल रहा हूं, उसका मास है 5 AMU. पहले समझ लो, एटम का, एक एटम का मास है 5 AMU, मतलब उसके अंदर क्या होगा, 3 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, या फिर 2 प्रोटॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स हो गए. मतलब ये कुछ नहीं, बेरिलियम, सॉरी कौन हो सकता है, ये लिथियम हो सकता है. राइट, हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है. हीलियम का मास 4 AMU है. राइट, तो हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है. तो लिथियम 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास, लिथियम का एक आइसोटोप बोल रहा हूं 5 AMU है उसको. वैसे तो इसका एक आइसोटोप 6 AMU का भी है, लेकिन मैं 5 AMU कैसे आता है ये बता रहा हूं. एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU रहता है. तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का एडिशन जितना होता है उतना ही मास उस एटम का रहता है. इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो ऐसा ही कोई तो एक एटम है, राइट, कोई तो एटम है
कि उस एटम में अगर आप देखोगे तो उसका एक का मास है 5 AMU, तो ऐसे 1 डजन एटम का मास कितना होगा वो पहले बताओ फटाफट, मैं जो बोलता हूं बस वो बताते चलो। 1 डजन एटम का मास कितना होगा? AMU में ही मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने ग्राम नहीं बोला है। कोई एक, चलो, एम आई ऑडिबल? ओके, राइट, वेरी गुड, 60 AMU। चलिए, बहुत ही सही। जो फास्ट आंसर देगा उसको मैं देखूंगा, आगे चलता जाऊंगा, राइट। सिंपल सी बात है, एक एटम का 5 AMU है तो 1 डजन मतलब 12 एटम, राइट। सो एक का 5 और ऐसे 12 एटम्स है, 12 एटम्स, तो 12 यानी 12 जनों का कितना हो गया? 12 इंटू 5 60 AMU या फिर 60 U या फिर 60 डाल्टन। यहां तक बात क्लियर है। तो एक डजन का मास तो हो गया, ऐसे एटम के 1 मोल का मास कितना होगा? चलिए निकाल के बताइए। 1 मोल का आपको ही करना है, बहुत, ये देखिए एक्चुअली ये खुद ही करने जैसा चैप्टर है। सर प्लीज म्यूट ऑल, अरे कितनी बार बोल रहा हूं बेटे कि खुद को म्यूट करो बेटा। ओके, तो देखिए 1 मोल, तो मैं देख पा रहा हूं आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सेस 13 × 10⁻23, राइट, बहुत ही सही। 13 × 10⁻24 भी कोई बोल रहा है, देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। लेट मी सी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे बच्चे। जैसे 1 डजन है वैसे ही 1 मोल है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं कई बार बोल रहा हूं आपको, बस डजन मोल इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डजन छोटा आंकड़ा है, मोल बड़ा आंकड़ा है। मोल को मॉलिक्यूल के साथ कंफ्यूज मत करो, कोई टेंशन मत लो, तभी आपको समझेगा। जब तक आप मोल को सिंपल समझोगे, सिंपल ले लोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। जितना इसको ज्यादा कंफ्यूज करोगे उतना ज्यादा इसके प्रॉब्लम आपको कंफ्यूज कर देंगे। मैं पहले ही लेक्चर से बोल रहा हूं, जितने लोगों को ये लास्ट तक पता रहेगा कि मोल मतलब कुछ नहीं है तो एक नंबर है, जैसे कि डजन है, वही लोग मोल कंसेप्ट पर क्या कर पाएंगे? कमांड कर पाएंगे। लेकिन जितने लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे, कार्बन की डेफिनेशन के साथ, कार्बन 12 की डेफिनेशन के साथ इसको घुसा देंगे, तो मान लो कि उन लोगों को इसके प्रॉब्लम टफ जाने वाले। जितना सिंपल रखोगे इस बात को उतना ही आसान जाएगा ये कंसेप्ट। सो एक डजन को आपने क्या किया? एक का 5 है, ऐसे 12 लोगों का कितना है? तो यहाँ पे एक का 5 है, तो ऐसे डजन मतलब 12, मोल मतलब 6, मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23। अब बोलोगे 6.022 कहां गया? अरे भैया फास्ट आने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, डजन के लिए 12, मोल के लिए 6, डजन के आधा। लेकिन 10⁻23 लगाना है, डजन के आधा नहीं है वो, ये 10⁻23 है। लेकिन याद रहने के लिए, याद रहने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? डजन 12 तो मोल 6, डजन 12 मोल 6, मतलब मोल को आप हाफ डजन समझना है, हाफ डजन। लेकिन उसको 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। मोल एक्चुअली हाफ डजन नहीं है, बहुत बड़ा है। तो 6 इंटू 10⁻23 समझने के लिए मैंने लिखा, लेकिन एक्चुअली मोल क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हम अब के बाद इसको डायरेक्टली 6 लिख देंगे फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको निगलेक्ट किया जा सकता है भाई। देखिए 1.5 में 5 को निगलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 1.05 में 5 को निगलेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। एक्चुअली 1.07 में भी 7 को निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 0 फिर उसके बाद 7 है। और अगर 1.005 है तो अब तो इसको कभी भी उड़ा सकते हो। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए, ये मैथमेटिक्स का बेसिक है। कैलकुलेशन में इनको कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसीलिए इस 022 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं। अगर हमने इनको निगलेक्ट कर दिया तो 6 इंटू 5 30 आता है, और नहीं निगलेक्ट कर दिया तो कितना आता है भैया? 22 5 110, सो 11 इतना। सो 30.11 और 30 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑप्शन आपके एक होगा 30, दूसरा होगा 20, तीसरा होगा 3.1 3.01, ऐसे होंगे ऑप्शन। हाँ, अगर ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस देखने हैं आंसर में क्या क्या है, 30.11, 30.12, 30.2
2 ऐसे अगर है तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा, ऑप्शंस को देख के निगलेक्ट करना सीखना होगा आपको। तो चलिए, और इनटू इसको भूलना नहीं है, इसको भूल जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बहुत बड़ा आंसर चेंज होगा। सो ये 10⁻23 इतना इसका मास है, एएमयू में है बेटे। चलिए, एक एटम का मास 5 एएमयू है, उसके 1 डजन का मास इतना आया, उसके 1 मोल का मास इतना आया। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि इसी एटम के 1 मोल का मास ग्राम में कितना आता है। इसी एटम का इसी एटम का 1 मोल का मास ग्राम में कितना आता है, निकालो। चलो, ग्राम में कितना आता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आएगी। चलिए करो, थोड़ा सा एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा एग्जैक्ट। फोर 4.8 ग्राम। और बस एक ही आंसर। ये चैप्टर जो है ना बेटे, इसमें पढ़ाना कम और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, आपको एक्सरसाइज करनी है, बस एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, उतना ही आपको आसान जाएगा। ये बहुत आसान जाएगा, बहुत आसान। ये थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड है। बहुत सारे कैलकुलेशन आप ही को करने होंगे। जितना ज्यादा इसमें लेजीनेस दिखाओगे, फाइनल तक आपको नहीं आएगा ये। और जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतना ये चैप्टर पर आपकी कमांड होगी। और ये ही एक चैप्टर, इस पर एक बार कमांड हो गई तो फिजिकल केमिस्ट्री का डर खत्म। केमिस्ट्री में डिफिकल्ट एक ही चीज होती है, उसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। और उसमें यही एक चैप्टर होता है उसका बेसिक। ये अगर हो गया तो बस काम खत्म है। बाकी केमिस्ट्री तो बहुत आसान है। हाँ, फिजिक्स का हर एक चैप्टर जरा अलग रहता है, हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का कैलकुलेशन का पार्ट कम ही रहता है और उसका ये सबसे बेसिक चैप्टर है। तो चलिए, कुछ आंसर्स मैं देख पा रहा हूं। 4.85 ग्राम, ये जो 5 ग्राम है ना, चलिए देखते हैं अभी 5 ग्राम। तो बेटे देखो कैसे आता है ये। 1 मोल का मास इतना आ गया, राइट। तो अलग अलग तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। इतना एएमयू आ गया। अब एएमयू के जगह पे मुझे बस ग्राम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए, मास इन ग्राम, उसको निकालने के लिए किसका मास, 1 मोल का मास, 1 मोल मास इन ग्राम, वो निकालने के लिए देखिए, ये तो एएमयू में है, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। 30.11 इंटू 10⁻23 एएमयू है, लेकिन मुझे ग्राम चाहिए, तो सिंपल है, एएमयू की वैल्यू ग्राम में क्या है वो डाल दूंगा मैं, राइट। वो है 1.67 इंटू 10⁻24, राइट। 1.67 इंटू 10⁻24। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, इसको इसके साथ, तो आपका आंसर नियरली 48 या 49 आएगा। नियरली बोल रहा हूं मैं, करके देखो। ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आपका दिमाग काफी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ही करना है। अब बोलोगे इसके आगे सर ये आप हमें मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो ये उम्र नहीं है बेटे, वो तो 6th 7th 8th में पढ़ाया जाता है। वो टीचर्स का काम होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने लगूंगा ना, इंटू 1.67, राइट, तो एक एक आगे चल के एक एक प्रॉब्लम में ऐसे 10-10 मल्टीप्लिकेशन आते हैं। और ये अगर मैं पढ़ाते बैठूंगा आपको तो सारी उम्र निकल जाएगी, केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी। तो क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, आपको समझना चाहिए। ऐसे कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये आएगा, राइट। तो
49 नियरली आता है, ये आप करके देख सकते हो, इंटू 10⁻², ये 23 है और माइनस 24 है, तो 23 माइनस 24 माइनस 1 हो जाएगा और ये आंसर आएगा आपका 4.9 नियरली। लेकिन आपको ये पता है कि हमने यहां पर ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं लिया है, ना तो हमने यहां पे एग्जैक्ट आंकड़ा लिया है। अगर आप इसको एग्जैक्ट लेते तो इसका आंसर शायद आपका 3.12 या कुछ आता, और इसका भी अगर एग्जैक्ट आंकड़ा लेते तो आपका इसका आंसर 49 की जगह पर एग्जैक्टली 50 आता। और ये -1 को निकाल दोगे आप यहां से तो पॉइंट इधर एक तरफ, ये तो पता है ना, ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस है, तो इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो ये तो बेटे 5 हो जाएगा, 5 ग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई है सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई है सामने, इसको समझ लो, इसको समझ लो। एटम का, किसी भी एक चीज का मास अगर 5 AMU है, यानी AMU में कुछ तो उसकी वैल्यू है 5, उसके 1 मोल का मास ग्राम में 5 ही आता है। मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू AMU में जितनी है एक की, उसके मोल की ग्राम में उतनी ही रहेगी। कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, मैं बताऊंगा। देखिए, अब ये तो ठीक है, 5 ग्राम तक आ गए हम। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इधर डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। मैंने यहां इस जगह पर रख दिया इस वैल्यू को और मल्टीप्लिकेशन करते गए हम। ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकालते हैं। चलिए कैसे, इसको मैं रब कर देता हूं। और ये मैंने क्या किया है, 5 इंटू दिस वन, दिस इज नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5, यानी ये बात तो सही है। सो 1 मोल का मास 5 यानी AMU हो गया, राइट। लेकिन हमको पता है कि Na मल्टीप्लाइड बाय AMU क्या रहता है भाई, Na मल्टीप्लाइड बाय AMU क्या रहता है, मैंने कल ही बताया था। चलो बताओ क्या होता है, Na मल्टीप्लाइड बाय AMU क्या रहता है, चलो लिखो सभी लोग, कम ऑन। वेरी गुड। चलिए 1 नहीं, एक ने तो ग्राम लिखा, हाँ 1 ग्राम, दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। 1 नहीं बेटा, 1 का मतलब क्या है, सिर्फ 1 नहीं, 1 ग्राम, भूलना नहीं है, 1 ग्राम। तो दिस इज 5 और ये है 1 ग्राम। तो 5 इंटू 1 ग्राम इज नथिंग बट 5 ग्राम। तो डायरेक्टली यहां पे आंसर आता है। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं, अब इसको छोड़ो, मारो गोली। सभी चीजें कैसे एक एक करके बाहर आ रही है, देखिए। किसी भी चीज को अगर आप लोगे, अगर उस चीज की, अगर कोई भी एक एटम है, उसका मास है कुछ 5 AMU, ठीक से देखो, तो इस एटम का अगर आप 1 मोल लोगे, मतलब 1 मोल एटम, मोल को शॉर्ट फॉर्म में MOL भी लिखते हैं, 1 मोल एटम, तो उसका मास 5 ग्राम रहता है। धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। अगर आप एक चेयर लोगे, मान लो हाइपोथेटिकल है, उसका मास है 500 AMU, तो इस चेयर का अगर आप 1 मोल लोगे, तो उसका, इसका AMU में जितना है, तो इसके 1 मोल का ग्राम में उतना ही आता है। मतलब 500 को 500 रहने दो, बस यहां पे ग्राम लगाओ। जरा ठीक से देखो बेटे, 1 चेयर 500 AMU, तो 1 चेयर 500 ग्राम नहीं, 1 चेयर 500 AMU, 1 मोल ऑफ चेयर 500 ग्राम। 1 टोमेटो, let us say 12 AMU, तो 1 मोल ऑफ टोमेटो,
12 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर एक पेन, ये देखिए 12 AMU का टोमेटो कोई रहता नहीं है, बहुत छोटा हो गया, लेकिन हाइपोथेटिकल, अगर एक पेन 3 AMU की है, एक पेन, तो इसके एक मोल का वेट कितना होगा? चलो बताओ मुझे। One pen is 3 AMU in weight. So what is the weight of its 1 mole? Very good, 3 ग्राम। बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो और एक, और एक, और एक, और एक, और एक। One book is 50 AMU. चलो 5 AMU, 50 नहीं, 5 AMU। तो इसके एक डजन का मास बोलो मुझे। कम ऑन, इसके एक डजन का मास कितना होगा? मुझे पता था, मुझे पता था कुछ लोग तो इसमें फंस जाएंगे, तो फंस ही गए। चलिए, होता है बेटे ऐसे। मैं कई बार बोल रहा हूं, देखिए एक एटम 5 AMU का है तो एक मोल 5 ग्राम का है, लेकिन इसका एक डजन, इस एटम का एक डजन 5 ग्राम का नहीं होता, ना ही वो 60 ग्राम का होता है। वो तो भैया बस इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5, 60 AMU का होता है वो। यहाँ पे गलती कर ही देते हैं, धीरे धीरे जैसे घुसोगे ना आप इसके अंदर, तो गलती करना स्टार्ट ही कर दोगे। मैं ठीक से बता रहा हूं, एक एटम 5 AMU का है तो उसका मोल 5 ग्राम का होता है, ना कि उसका डजन। तो कुछ ने तो क्या किया, डजन बोला इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 कर दिया, और इसको बस AMU को ग्राम कर दिया। क्यों ग्राम कर दिया भाई? ग्राम क्यों कर दिया? अगर एक 5 AMU का है तो 12 लोगों का कितना होगा? 60 AMU होगा, 60 ग्राम थोड़ी होगा। यहाँ पे भी 5 AMU लिया है, तो इसका एक डजन, तो बस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 इंटू 5, 60 AMU। 60 ग्राम कहां से आ गया? कुछ लोगों ने 60 ग्राम लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ग्राम क्यों? हाँ, अगर मैं बोलता कि एक बुक 5 AMU है तो इसके एक मोल का बताओ, तो वो आता 5 ग्राम। क्यों आता? क्योंकि इसको हम एक मोल से मल्टीप्लाई करते। डजन बोला इसलिए 12 से किया ना, डजन बोला इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर एक मोल बोलता तो Na से मल्टीप्लाई करते, और Na और AMU को मिला के ग्राम हो जाता, इसलिए 5 ग्राम होता है। बातों को ठीक से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार बताता हूं, और एक बार, और एक बार देख लो आप, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी एक चीज, जहां की यहाँ पे एक बुक लिया है, एक बुक अगर 5 AMU का है ना बेटे, तो इसमें दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है। मैंने बताया कि अगर एक मोल बताता हूं मैं इस बुक का एक मोल, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई बुक का एक मोल कैसे? मोल तो मॉलिक्यूल के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बुक का डजन होता है वैसे बुक का मोल भी होता है, राइट? आदमियों का भी मोल हो सकता है, क्योंकि वो नंबर है बेटे, मोल। सो 1 मोल बुक, उसका मास आता है 5 AMU की जगह पर सिर्फ 5 ग्राम, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मोल का निकालने के लिए हमने इसको Na से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को मिला के ग्राम हो जाता है। बस खत्म बात, बात खत्म। लेकिन 1 डजन बुक, 1 डजन निकालने के लिए इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 12, 60 हो गया। लेकिन ये AMU तो AMU ही रह गया ना बेटे, तुमने उसको ग्राम क्यों कर दिया? उसको ग्राम नहीं करना है, ये 60 AMU है, कुछ लोगों ने इसको 60 ग्राम कर दिया। इस वाले एग्जांपल में ग्राम नहीं करना था, मैंने जानबूझ के दिया था, मुझे पता था। एक बार अगर आप एक वे में सोचना लगते हो ना, तो उसी वे में सोचते रहते हो, और यहीं पे आप फंस जाते हो। क्योंकि आपको पता चला था, चलिए जहां पे AMU है बस उसको रिप्लेस करो, ग्राम कर दो, AMU है ग्राम करो। अरे बेटे, लेकिन कब? जब मोल के बारे में बताया जाता है। मोल के
पूछने पर ही ग्राम करना होता है, और वो भी रटने की बात नहीं है, पहले समझने की बात है, राइट? पहले समझने की बात है, और समझने के बाद आपको रटना होगा। बात क्लियर है क्या? यस या नो करके बोलो कि कहां पे गलती हो गई। इसको आपको 60 ग्राम करने में कहां पे गलती हो गई थी, यस और नो बोलो। 60 ग्राम, मैंने मोल पूछा ही नहीं था, मैंने डजन पूछा था, राइट? बातें छोटी छोटी है, लेकिन धीरे 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 करके दिमाग में जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, मैं टेंशन लेने के लिए बोल रहा हूं क्या? नहीं, बातें छोटी छोटी है बेटे, लेकिन मुझे पता है यहीं पे लोग फंसते हैं। जहां पे फंसते हैं वही तो प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं ना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि आप करो, आप करो। अब जिसने 60 ग्राम लिखा था ना, वो कभी भूलेगा नहीं इसको अभी, अरे नहीं ये तो भाई गलती हो गई थी। हाँ बेटे, सर ऑलवेज एनए इंटू मोल इज नॉट ग्राम, एनए इंटू मोल इज नॉट ग्राम। एनए ये खुद मोल है, इसको अगर एएमयू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का मिला के ग्राम हो जाता है, मतलब 1 ग्राम होता है। एनए इज मोल, एनए कुछ नहीं है, मोल है। जैसे डजन के लिए हम डी लिखेंगे तो मोल के लिए एनए लिखते, राइट? हेलो, और भी कुछ चीजें हैं, धीरे 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 करके सामने आएगी। हेलो, तो यहाँ पे क्या सामने आया है बेटे? हेलो। किसी चीज का मास, किसी एक चीज का मास अगर एएमयू में कुछ है तो उसके एक मोल का मास ग्राम में उतना ही है। एक चीज का मास एएमयू में जितना है उसके एक मोल का मास ग्राम में उतना ही है, उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। मतलब किसी एक चीज का मास यक्स एएमयू है तो उसके एक मोल का मास यक्स ग्राम होगा। हेलो, हेलो। बात सही है ना? यक्स ग्राम होगा। तो चलो लिख लो फटाफट, आपके पास 4 मिनट बाकी है। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको। एक मिनट। कहां से लिखना है आपको? चलिए यहां से लिख लो। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 5 AMU। व्हाट इज इट्स मास इन ग्राम? फटाफट फटाफट लिख लो। बेटा आदेश, यहां पे कुछ नहीं ड्रॉ करना है। हाँ प्रतिभा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? ओके। सर ऊपर का लिखना हुआ ही नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का पेज ले रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला वाला पेज, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक मिनट, हाँ इसका।
यहाँ पे गलत लिखा है, 1 मिनट। 5 में मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1, गलत लिख दिया। यहाँ पे लिखना है मृणाली कदम, इस पे कुछ लिखा मत करो बेटे।